नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज हम प्राकल्पना के बारे में जानकारी देंगे। इसके अंतर्गत आपको इसका अर्थ और विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों का पूर्व अनुमान लगा लेता है या पूर्व चिंतन कर लेता है। यह पूर्व चिंतन या पूर्व अनुमान ही प्राकल्पना या परिकल्पना या उपकल्पना कहलाती है। उदाहरण के लिए भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति नामक समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। इस समस्या के कार्य कारण संबंधों के बारे में हम सामान्य ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता की बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। हमारा ये कथन हमारे अध्ययन विषय की प्राकल्पना कहलाएगी। हम अपने अध्ययन में यह देखने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता और अपराध के बीच क्या संबंध है। क्या हमारा पूर्वानुमान सही है अथवा नहीं। यह काम चलाऊ अनुमान या पूर्व चिंतन हमारे अध्ययन कार्य को आधार प्रदान करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। हमारे वास्तविक अध्ययन के बाद हमारी यह उपकल्पना या प्राकल्पना सही भी सिद्ध हो सकती है और गलत भी। हमारा उद्देश्य प्राकल्पना को सही साबित करना नहीं होता, वरन वास्तविक तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक सत्य को ढूंढना होता है। प्राकल्पना निर्माण का उद्देश्य तो विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करना और शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना तथा उसे अनिश्चय के अंधकार से भटकने से रोकना है। प्राकल्पना का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, यानी परिभाषा बताएंगे और उसका अर्थ और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। प्राकल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जो संभवतः बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। लुंडबर्ग के अनुसार एक प्राकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा भी बाकी है। गुड एवं हट का कहना है प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। बोगार्ड्स का कहना है एक प्राकल्पना एक प्रस्थापना जिसका परीक्षण किया जाना है। पीटर एच मान के शब्दों में प्राकल्पना एक काम चलाऊ अनुमान है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राकल्पना विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। प्राकल्पना की तुलना हम ध्रुव तारे या कुतुबनुमा से कर सकते हैं जो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे सही दिशा बताती है। प्राकल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।
अब एक अच्छी प्राकल्पना क्या है, उसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। पहला है स्पष्टता। प्राकल्पना दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से, दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ अथवा विचार स्पष्ट तथा भ्रमरहित होने चाहिए। जहाँ संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। प्राकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे भी इनका सही अर्थ समझ सकें। प्राकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर निर्भर करती है। दूसरा है प्रयोग सिद्धता। प्राकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणा का उपयोग होना चाहिए जिनकी सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। प्राकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें अच्छे और बुरे जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्राकल्पनाएं वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जांच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक प्राकल्पनाएं जैसे दहेज समाज का एक कलंक है। संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी है। जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती हैं। और तीसरा है विशिष्टता। एक प्राकल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गई प्राकल्पनाओं का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राकल्पनाएं तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी छोटी प्राकल्पनाएं बनाएं जो हमें तथ्यों के संकलन, शोध को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें। चौथा है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध। प्राकल्पनाओं का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी भी हो। ऐसी उपकल्पनाएं अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियां उपलब्ध ना हों। इस संबंध में गुडे एवं हट्ट कहते हैं कि जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता कि उसकी प्राकल्पना की जांच के लिए कौन कौन सी प्रविधियां उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है। और पांचवा है सिद्धांत समूह से संबंधित। गुडे एवं हट्ट कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थी इस नियम का अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबद्ध नहीं होती। सामान्यतः वे ऐसे विषयों का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होते हैं। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। वे लिखते हैं, एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतः लागू होता है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। प्राकल्पनाएं और सिद्धांत एक दूसरे पर निर्भर हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांत के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। छठा है सरलता। एक उत्तम प्राकल्पना
में सरलता का गुण होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों का स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। पीवी यंग का कहना है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है, वह प्राकल्पना के निर्माण का आसानी से कर सकता है। वे लिखती हैं, सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राकल्पनाओं और विशेषताओं को काट भी सकता है। अतः इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा गया है। सरलता का यह अर्थ नहीं कि प्राकल्पना सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हो। बहुत अधिक सरल प्राकल्पनाएं घातक भी सिद्ध हो सकती हैं। धन्यवाद।